तो चलिए, अब हमारा यह पहला मैच बिल्कुल स्टार्ट होता हुआ। और लाइट वाले जो है वो लाइट प्रॉपर आप अपनी लाइटें वगैरह चेक कर लीजिए। कुछ हेलोजन्स है वो जल रही नहीं है, एक बार सभी आप लाइट वगैरह चेक कर लें। कैप्टन जल्दी अपने फील्ड सेट कर लें। और हेलो। बैंगलोर के कैप्टन अपने बल्लेबाजों को भेजें। और बैटिंग के लिए दलजीत सिंह गांधी मैदान में पहुंचते हुए, जिनकी चल रही आंधी, दलजीत सिंह गांधी। और दलजीत सिंह गांधी, इनका चयन जिम्बाब्वे दौरे के लिए भी हुआ था, लेकिन सीजन को देखते हुए नहीं जा रहे हैं। शादी सीजन निपटा के जाएंगे जिम्बाब्वे का दौरा। दलजीत सिंह काफी खतरनाक बल्लेबाज है। साथ में हर्ष गोयल, हर्ष अग्रवाल। जी हाँ, बहुत ही अनुभवी प्लेयर हैं और काफ़ी सीनियर प्लेयर है, काफ़ी अनुभव है। और जैसा कि आप बता रहे जिम्बाब्वे के लिए बुलाया गया है, तो फिर ज़्यादा तारीफ की ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल से। इनका सूटकेस पैक है, लेकिन शादी का सीजन को देखते हुए इन्होंने उसे डिलीट किया है। तो सूटकेस पैक ही है या सूटकेस हटा दिए हैं अभी? वो तो भाभी जी आए, वो बताएंगे। तो चलिए, हमारा आज का पहला महासंग्राम आप सभी के समक्ष बिल्कुल स्टार्ट होता हुआ। अरे पहली बॉल जरा सी लेग से बाहर और वाइट बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए। और अरे पहली। बहुत ही लाजवाब थ्रो, क्या कमाल का थ्रो, क्या कमाल की फील्डिंग। और पहला झटका यहां से लगता हुआ बैंगलोर को। बहुत बड़ी मुसीबत, पहले ओवर पर ही पहला विकेट निकलता हुआ। पहले ओवर है, पहला झटका। और चलिए, मैं आपको एक बार फिर से मैं अवगत करा दूं, जो हमारे भी जो हमारे अनुभवी एम्पायर है मुंबई से आमंत्रित मैन एम्पायरिंग में भी आप देख रहे हैं उपेंद्र पंडित सर, जो कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं 2012 के। और जो लेग एम्पायरिंग में है वो सुरेश दलवी सर है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन लीजेंड बॉलर हैं ये, बहुत ही कमाल की शख्सियत। और थर्ड एम्पायरिंग के रूप में अमित वाघमारे सर हमारे बीच हैं, जो और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन स्कोरर 2012 के रह चुके हैं। दलजीत गांधी के हर बाउंड्री पर नेहा गांधी की तरफ से 500 रुपए की पुरस्कार राशि रखी गई है, हर बाउंड्री पर। और एक काफ़ी ऊपर शॉट, लेकिन फील्डर की पहुंच से जरा सी दूर। एक रन हालांकि जरूर मिलेगा। बिल्कुल। और दलजीत ने पुरस्कार राशि सुनते हुए बड़े ही शॉट मारा, लेकिन बाउंड्री पार नहीं कर सके। मुझे ऐसा लग रहा है पप्पू भाई दलवी जी के लिए क्या कहते दलजीत हैं, गांधी। दलजीत, हाँ उनके लिए तो आप ही बोले शब्द तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको बिल्कुल बुलाया गया है फ़ोन करके, मुझे अपडेट हुआ है अभी। बिल्कुल। और क्या दलजीत भाई ने आपको स्वयं फ़ोन किया था कि आप आओ और आपको कमेंट्री करना है मेरे विकेट पर? बिल्कुल, क्योंकि दलजीत प्रेशर में है, क्योंकि सामने उनकी श्रीमती जी बैठी हुई हैं। तो डबल प्रेशर हो गया, प्रेशर नहीं डबल प्रेशर बोलिए फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत ही अच्छा शॉट दलजीत द्वारा, लेकिन एक रन से ही संतुष्ट करना पड़ेगा। और आज खेलने में डबल चुनौती है, क्योंकि मैंने देखा है कि अधिकतर पतियों का हाल ये रहता है कि जब बाहर निकलते हैं तो प्रेशर कम होता है, घर में प्रेशर में रहते हैं, और यहाँ तो ग्राउंड में ऑलरेडी डबल प्रेशर हो गया ऐसे में दलजीत जी के ऊपर। बिल्कुल, जैसे कल सिद्धू सलमा खेल रहे थे, उनके पापा गैलरी से देख रहे थे उन्हें। स्ट्राइक पे दलजीत, बॉल करेंगे अमित। और एक काफ़ी फुल टॉस बॉल होने के पूरे चांस थे यहाँ पर, बैट पर पूरी तरीके से खेल नहीं पाए दलजीत। बहुत ही अच्छी बॉल, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए दलजीत। स्कोर बहुत ही शानदार शॉट, फील्डर मौजूद, और ये क्या उन्हें भी दलजीत जी ने फोन किया था कि मेरा कैश मत लेना? हो सकता है, आपसी संबंध हो सकते हैं इनके, ये मैच के बाद पता चलेगा अपने को। स्कोर पहुंचता हुआ 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। मुझे ऐसा मतलब खबर मिली कि दलजीत सिंह जी ने पहले ही सबको बोल दिया मेरा विकेट गिरना नहीं चाहिए, मेरी वाइफ आई है देखने मैच। बिल्कुल, और देखना स्ट्राइक पे दलजीत, और ये मारा है शानदार शॉट, फील्डर मौजूद, और ये अब तो मेरा शक यकीन में बदलने लगा है, क्या कहेंगे आप? कुछ सवालों का जवाब समय पे छोड़ दें तो ज्यादा अच्छा है प्रमोद जी। जी हाँ, दलजीत चलिए का एक मन तो ओवर। नहीं हो रहा आने का, लेकिन क्या करें भाई, एक ही ओवर का तेरे लिए व्यवस्था है, बाकी अलग से अपन खिला देंगे तेरे को। सवाल एक ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो अभी भी दर्शक मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे वो यहाँ हो चाहे वो ऑनलाइन में बैठे हुए मैच देख रहे हो, मैं उन्हें बता दूं कि यहाँ मैच दिल्ली और बेंगलोर के समक्ष खेला जा रहा है, जिसमें दिल्ली ने टॉस जीता है और टॉस जीत करके पहले क्षेत्र रक्षण का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है बेंगलोर को बल्लेबाजी के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार कमेटी का बहुत ही अच्छा निर्णय है कि जो शुरुआत का जो पहला ओवर रहेगा वो सिल्वर प्लेयरों के लिए बिल्कुल रहेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सिल्वर का पहला ओवर घटा है और स्थिति 7 रनों के साथ ही बटोरी है बेंगलोर के बल्लेबाजों ने। और दलजीत सिंह का विकेट यहाँ पर गिर चुका है, पहला झटका लगा दलजीत सिंह के रूप में। आउट नहीं हुए, सॉरी आउट नहीं हुए, लेकिन जो एक ओवर निर्धारित था सिल्वर प्लेयर के लिए वो समाप्त हो चुका है। और अब यहाँ से देखना है कि कौन आएंगे बल्लेबाजी के लिए। धानु कुमार एक तरफ नजर आ रहे हैं मुझे बल्लेबाजी के लिए, और वर्धमान सोनी ये नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे। स्ट्राइक पर है धानु कुमार, बॉलिंग का कमान संभाला है हेमंता भोई ने। काफ़ी क्लास के खिलाड़ी हैं हेमंता भोई, काफ़ी कमाल का उनका रिदम है और बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर हैं। और जब टीम में अगर ऐसे प्लेयर अगर हो तो फिर क्या कहने, बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस रहा है। हालांकि जहाँ पर हम कोई बड़ी पारियों की जहाँ पर हम बातें करते हैं वो पारी जरूर अब तक उस पारी से दूर है, लेकिन उसके अलावा बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं, क्रीज पर रह रहे हैं तो रन बना रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विकेट के भी चांस बना रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम इस वक्त बात करें धानु और वर्धमान की, ये भी बहुत ही लाजवाब प्लेयर है अपनी टीम के, किसी से कम नहीं। काफ़ी मैचों में इन्होंने इस तरीके से शुरुआत करी है, पहले खेलने के लिए सलामी बल्लेबाजों के रूप में आए हैं, काफ़ी मैचों में अच्छी पार्टनरशिप भी करी है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस महत्वपूर्ण मैच में दोनों ही बल्लेबाज किस तरीके से खेलेंगे, किस अंदाज में खेलेंगे और कितनी पार्टनरशिप करेंगे, ये कितने रन बनाएंगे अपनी टीम के लिए। और ये शॉर्ट पिच बॉल थी, पुल करने का प्रयास था पूरी तरीके से, आईनी खतरा भी हो सकता है, रनआउट का चांस जरूर था, लेकिन चलिए बाल यहाँ पर ज़्यादा कुछ मुश्किलें नहीं, काफ़ी अच्छी रनिंग द बिटवीन द विकेट। काफ़ी मजबूत टीमें। और आज एक मैच चेन्नई और गुजरात के बीच में भी बिल्कुल होने वाला है, शायद वो इसके बाद जो मैच होगा सेकंड मैच वो भी बहुत ही रोमांचक रहेगा। और ये बहुत ही लाजवाब शॉट सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर।
बहुत ही कमाल का यहाँ पर स्ट्रोक आता हुआ कवर के ऊपर से सीधा बॉल गई 6 रनों के लिए। अंकित सिंह ही मैक्सिमम आता हुआ, पहला मैक्सिमम यहाँ लगता हुआ। और फिर से बड़े शॉट लेके यहाँ पर जो तरह अपील भी हुई है, प्रेशर मैन का प्रयास करते हुए यहाँ पर फील्डर एम्पायर के ऊपर, लेकिन चलिए ज्यादा कोई प्रेशर नहीं, नकारा यहाँ पर एम्पायर ने। बॉल हालांकि काफी अच्छी थी हेमंता भोई की, इस बार जरा संभल करके बॉल फेंकी, पिछली बॉल शॉर्ट पिच रह गई थी, थोड़ा सा रूम दे दिया था, उसका पूरा फायदा उठाया था बल्लेबाज वर्धमान सोनी ने 6 रनों के रूप में, लेकिन इस बार सफल कर बॉलिंग करते हुए भोई। और ये शॉट लेकिन कैप नहीं, यहाँ पर पूरा मौका था कैच का, हाथों पर बॉल भी थी लेकिन हाथों से छटकी, फंबल हुई और एक जीवन दान मिलता हुआ वर्धमान सोनी को। मौका तलाशने की कोशिश थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्ट्रोक लगाना चाहते थे सोनी, बाल बाल लेकिन बचे, जीवन दान मिलता हुआ। और ये बेहतर लेकिन ऑफ से थोड़ी सी बाहर, नतीजा वाइड बॉल के रूप में आता हुआ। जी हाँ, काफी चतुर चालाक और काफी अनुभवी एम्पायर हमारे बीच बिल्कुल मौजूद। और इस बार फिर से थोड़ा सा रूम मिला, हल्के से पुश करी और 1 रन के साथ ही भाग पड़े दोनों बल्लेबाज। सर्कल का जिस तरीके से फायदा उठाना चाहिए था, अभी थोड़ा सा फायदा कम जरूर, क्योंकि बॉल काफी चतुराई के साथ यहाँ पर फेंक रहे हैं हेमंत भोई। 6 पढ़ने के बाद फिर से एक बार अपने अंदर के मन के विश्वास को जगाया और लाइन और लेंथ पे काफी अच्छा नियंत्रण रखते हुए इस वक्त। और ये हवा में खेलने का प्रयास, धानु कुमार है इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए। चलिए ओवर समाप्त होता हुआ, 2 ओवर के समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर में 7 रन गए थे और इस ओवर में 9 रन आए, मतलब कहीं ना कहीं बॉल काफ़ी अच्छी चल रही है, नो डाउट। भले ही दिल्ली ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग ली है, लेकिन अब तक जो निर्णय लिया गया है अब तक तो बहुत ही बढ़िया चलता हुआ। सर्कल के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो 2 ओवर में 16 रन, कोई ज़्यादा रन नहीं। सर्कल का यह अंतिम ओवर शेष, 6 कोटे की गोल्डन बॉलें होगी जिसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है वर्धमान सोनी और धानु। और इस बार हल्की सी धीमी बॉल थी, ऐसा लगा सोनी, लेकिन ये वाइड के साथ ही जी हाँ बॉल जाते हुए जरा से बाहर की दिशा पर, ऐसा लगा वर्धमान सोनी को कि ये बॉल थोड़ी सी तेज आएगी, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे कि बॉल टपकाने के बाद में जरा धीमी आएगी, धीमी गति के साथ फेंकी गई बॉल थी। और वर्धमान सोनी अगर 50 रन मारते हैं तो वीएस ज्वेलर्स की तरफ से उन्हें 5100 का पुरस्कार दिया जाएगा। जी हाँ, वर्धमान सोनी अगर 68 तक लगाते तो वीएस ज्वेलर्स की तरफ से 5100 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और एक काफी ऊपर बॉल जाते हुए गया, बहुत ही बड़ा सीधा बॉल जाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर, अंकित सिंह का ही मैक्सिमम आता हुआ। और ये जरा सी लूज बॉल और हर सीधा 6 रनों के साथ करते हुए धानु कुमार। और जरा सी लैग से बाहर, निश्चित रूप से वाइट बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। हेमंता भोई इस वक्त बॉलिंग के कमान पर। पिछला अगर हम देखें कि जिस तरीके से पिछला जो ओवर घटा है, 9 रन आए थे पिछले ओवर में, सर्कल का अंतिम ओवर, और निश्चित रूप से बड़े फायदे की तलाश में है इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज।
और ये हल्के से फुल टॉस बॉल फंसाने का प्रयास, फंस भी चुके हैं शायद। जी हाँ, फंस चुके हैं यहाँ पर धानु कुमार और वापस लौटते हुए पवेलियन की दिशा पर। और देखते ही देखते दूसरा झटका लगता है वहां पर बैंगलोर को, और इस बार बिल्कुल माइंड के साथ बॉल करी थी हेमंता भोई ने, फंसाने का काम किया था, चेंज ऑफ पेस करी थी। मिश्रण तो बिल्कुल करते ही हैं, इस बार थोड़ी सी स्लो गति की बॉल थी, पूरी तरीके से समझ नहीं पाए, टाइमिंग मिस हुई। नतीजा धानु कुमार जैसे बल्लेबाज का विकेट लेने पर सफलता प्राप्त करते हुए भोई, और दूसरा झटका लगता हुआ बैंगलोर को एक और महत्वपूर्ण विकेट जा चुका है। और अब धानु कुमार के स्थान पर विष्णु उपाध्याय इस वक्त बल्लेबाजों के कमान पर है। जी हाँ, विष्णु उपाध्याय, आज बहुत ही अच्छा मौका है इनके पास भी अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन करने का, अपनी टीम को मजबूत एक फाइट स्कोर देने का। और इस बार काफ़ी धीमी बॉल थी और लगभग शॉर्ट पिच बॉल काफ़ी बाहर भी, और वाइड बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलते हुए। दर्शक धीरे धीरे, बिल्कुल दर्शक दीर्घा बढ़ती हुई, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे दर्शक दिख रहेगी। क्या कमाल की बॉल है, लाजवाब। टप खाने के बाद तेज गति के साथ गई, अंदर की तरफ बॉल घुसी और लगभग स्टंप के ऊपर से यहाँ पर जाते हुए बॉल। यही है वैरायटीज भोई की, काफी चतुर चालाक बॉलर है, अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हैं। कभी धीमी बॉल, कभी तेज बॉल, ये इनकी कला है। और ये जवाब विकेट, जी हाँ, साउंड यहां तक आता हुआ कॉट बिहाइंड के रूप में वापस आएंगे वंश उपाध्याय। और आप देख सकते हैं इधर स्टेज में, देखें जो दिल्ली के जो और प्लेयर हैं क्या कमाल का डांस कर रहे हैं। मुझे उनका नाम तो पता नहीं, लेकिन डांस आप देख सकते हैं थोड़े से। अमित, जी हाँ, अमित जी का नाम है, बेहतरीन जी का डांस है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनको भी ना बिल्कुल लड़कियों के बाजू में खड़े हो जाना चाहिए, जिस तरीके से डांस कर रहे हैं वो, बहुत ही कमाल का डांस है। चलिए, तीसरा झटका लग चुका है, वंश उपाध्याय कुछ कर नहीं पाए अपनी टीम के लिए और वापस जा चुके हैं पवेलियन की दिशा पर। और ये लाजवाब बॉल, क्या कहना हेमंता भाई, जैसे ही इन्हें विकेट मिल रहा है और भी ज्यादा आत्मघाती बॉलर नजर आ रहे हैं। बॉल आप देख सकते हैं इस बार कुछ इस तरीके से स्पीड थी कि बैट्समैन छू भी नहीं पाए, समझ नहीं पाए बॉल को। सोवेल, बहुत ही बढ़िया ओवर रहा है ये, इस ओवर में केवल 10 रन आए हैं और अब सर्कल की पाबंदियां समाप्त हुई। 3 ओवर पर 26 रन की स्थिति है इस वक्त बेंगलोर की 3 विकेटों के नुकसान पर। और अब यहाँ से बिल्कुल अब फील्ड फैलेगी और फील्ड फैलने के बाद का खेल अब यहाँ से आगे बेंगलोर किस तरीके से खेलेगी, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। शुरुआत के ये 3 ओवरों में ही बेंगलोर के कैप्टन को सोचने के लिए बिल्कुल मजबूर कर दिए हैं ये 3 ओवर। इन 3 ओवरों में ही 3 बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता यहाँ पर देख चुके हैं। और ऐसे में अब थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई स्थिति को संभालने के लिए वर्धमान सोनी के साथ में लक्की इस वक्त आए हैं, न्यू बैट्समैन है लकी सेन। अरे चलिए, बढ़िया बॉल थी, बॉलिंग का कमान अनिकेत सागरिया के कंधों पर। जी हाँ, अनिकेत सागरिया इस वक्त अपना पहला और टीम का चौथा ओवर फेंकते हुए नवरत्न ज्वेलर्स एंड से। और ये लाजवाब बॉल थी, क्या कमाल की बॉल थी ये। ऐसा लगा बल्लेबाज को कि शायद बॉल लेग से बाहर जाएगी, लेकिन पांव पर जाकर के बॉल लगी। और ऐसी बॉलों पर रन तलाशना काफी मुश्किल नजर आता है बल्लेबाजों के लिए। इस बार जरा सा रूम जरूर मिला है, लेकिन ज्यादा बड़ा फायदा नहीं हो पाएगा, 1 रन के साथ ही जाना होगा बल्लेबाजों को। जिस तैयारी के साथ यहाँ पर और जिस निर्णय के साथ टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण का जो निर्णय लिया गया, वो क्षेत्र रक्षण का निर्णय बिल्कुल सफल होता हुआ इस वक्त दिल्ली का।
बढ़िया बॉल, ऑफ की दिशा की बॉल, अंदरूनी हिस्सा जरूर लगा लेकिन किस्सा बन नहीं पाया। लेकिन बहुत सारे किस्से बनाना चाहते हैं यहाँ पर बेंगलोर के बल्लेबाज कि कुछ बड़े स्ट्रोक लगा करके यहाँ पर कुछ अच्छे रन एकत्रित करें टीम के लिए। और ये शॉट जरूर लगा है, फील्डर है वहां पर, मिस टाइमिंग, पूरी तरीके से बैट पर बॉल नहीं, नतीजा फिर से बेहतर होता हुआ विकेट के रूप में। लक्की सैन जा रहे हैं वापस। लाजवाब विकेट के साथ लाजवाब अमित का डांस। जी हाँ बिल्कुल, अमित के डांस के भी काफी दीवाने हो चुके हैं यहाँ पर। दर्शकों का ध्यान या तो स्क्रीन पर रहता है या तो फिर स्टेज पर रहता है जहाँ पर अमित बैठे हुए हैं। चलिए लाजवाब विकेट था ये, क्या कमाल की बॉलिंग चल रही है। लक्की आए थे बल्लेबाजी में, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, बिना रन बनाए जा चुके हैं वापस पवेलियन की। और दो बल्लेबाजों को सस्ते दामों पे चलता है यहाँ पर किया अब तक बॉलरों ने। और इस बार बॉल फिर से काफी ऊपर है, विकेट का चांस फिर से बनता हुआ दिल्ली के लिए। और ये एक और सफलता, क्या हो रहा है आंखों को देख करके समझ में नहीं आ रहा है। एक के बाद एक तू चल में आया की स्थिति में है इस वक्त बेंगलोर के बल्लेबाज। बहुत ही बड़ी मुसीबत में इस वक्त गुजरती हुई है बेंगलोर। समझ ही नहीं आ रहा है, आंखों को देख करके यकीन नहीं हो रहा है कि तीन ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि वापस जा चुके हैं पवेलियन की दिशा पर। बहुत ही बड़ी मुश्किल, बहुत ही बड़ी मुसीबत एक बार फिर से आन पड़ी है यहाँ पर बेंगलोर के ऊपर में। रन बन नहीं पा रहे हैं, केवल 27 रनों पर ही 5 बड़े विकेट निकल चुके हैं यहाँ पर बेंगलोर के। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली इस वक्त जश्न मना रही है, क्या कमाल की जो रणनीति थी उस रणनीति बॉलिंग राइट अप ओवर चेक बखूबी यहाँ पर काम होता हुआ दिल्ली का। टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण का निर्णय अब तक काफी सफल होता हुआ असरदायक निर्णय था ये। और अब तो बॉलर इस तरीके से हावी हो चुके हैं बेंगलोर के ऊपर में कि मानो ऐसा देख करके लगता है कि कहीं 8 ओवर के अंदर ही कहीं पूरे बैट्समैन आउट ना कर दे। चलिए हेमंता भोई एक बार फिर से है बॉलिंग के कमान पर, अपने कोटे का दूसरा ओवर फेंकते हुए। अब तक 2 विकेट ले चुके हैं हेमंता भोई। 9 रन हालांकि जरूर दिए हैं लेकिन इन 6 बॉलों पर 2 महत्वपूर्ण विकेटों को रास्ता दिखाया है पवेलियन का हेमंता भोई ने। और अब वर्धमान सोनी के साथ वेदराम आमिर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। नॉन स्ट्राइक पर वेदराम आमिर, स्ट्राइक पर है वर्धमान सोनी। आज बिल्कुल करना होगा अनहोनी, वर्धमान सोनी है जिनका नाम, अनहोनी दिखानी होगी, कुछ आक्रामक खेलना होगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बांध करके रखा है बल्लेबाजों को, अब तक ऐसा प्रतीत नहीं हो पा रहा है कि इस राइट आर्म ओवर प्रेशर से उबर पाएंगे बल्लेबाज। उबरना तो पड़ेगा ही, बिल्कुल बिना किसी प्रेशर से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी बल्लेबाजों को, बिना कोई चिंता किए गए किसी भी चीजों की। और आज अगर मैं बेंगलोर के पक्ष में अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल यहाँ से वीरेंद्र सहवाग बनना होगा बल्लेबाजों को। जी हाँ, वीरेंद्र सहवाग बनना होगा, एक ऐसे प्लेयर वीरेंद्र सहवाग जिन्हें कोई मतलब रहता नहीं था कि स्थिति चाहे कितनी कैसी भी हो, चाहे कितने भी विकेट गिरे हो, वो नेचुरल गेम खेलते थे। वही नेचुरल गेम खेलना होगा बिना कोई चिंता किए। और ये शॉट काफी बढ़िया स्ट्रेट ड्राइव लगाई है, गैप बहुत ही बड़ा, किसी के पास कोई मौका नहीं क्योंकि चौका यहाँ से आता हुआ। चलिए काफी देर के बाद एक बाउंड्री हासिल करते हुए वर्धमान सोनी अब तक एक छक्का चौका लगा चुके हैं। और फिर से फुल टॉस बॉल, गैप में क्या कहने, एवरीथिंग एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैनिया माउंट सिक्सर।
अंकित सिंह ही मैक्सिमम आता हुआ वर्धमान सोनी के बल्ले से। चलिए गैप हल्का सा बिल्कुल मिलता हुआ, पुश किया बॉल को कवर की दिशा पे और एक रन तेजी के साथ बटोरा बल्लेबाजों ने। 5 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 40 रन। 5 ओवर में 40 हो चुके हैं, 5 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से बैटिंग पावर प्ले का बिल्कुल हमें इशारा मिल चुका है। चलिए बैटिंग पावर प्ले मतलब कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए एक सुनहरा मौका, सुनहरा अवसर। और अगर यहां से पारी को संभालना बॉलिंग राइट आर्म ओवर अच्छे बनाने हैं तो फिर दोनों ही बल्लेबाजों को बल्लेबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, अच्छी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी और बिल्कुल वर्धमान सोनी को रहना पड़ेगा काफी समय तक क्रीज पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अपनी टीम को उबारने के लिए बिल्कुल अंतिम क्षण तक रहना काफी जरूरी रहेगा। और बॉलिंग का कमान इस वक्त संभाला है अनिकेत सागरिया ने। अपने कोटे का दूसरा, टीम का 6वां ओवर फेंकते हुए नवरत्न ज्वेलर्स एंड से। अनिकेत काफी कमाल की बॉलिंग करी थी, पिछले ओवर में भी 2 विकेट भी लिए थे। केवल 1 रन दिया था और ये बहुत ही लाजवाब कैच। जी हाँ, बॉल जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। लाजवाब गैप देख लिया था स्थिति को पहले ही यहाँ पर सोनी ने कि लॉन्ग ऑफ का एरिया जो है वो पूरा खाली है। आप देख सकते हैं ऑफ का एरिया ही पूरा खाली है। ऑन साइड पर बिल्कुल फील्ड सजी हुई है तो इसका पूरा फायदा लिया। और बिल्कुल क्यों ना हो, 3 ही प्लेयर ऐसे होंगे जो बाउंड्री लाइन के बाहर पेट्रोलिंग करने के लिए रहेंगे। गैप तो मिलना ही है और बिल्कुल फायदा बहुत ही बढ़िया उठाते हुए। देखते ही देखते 24 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं इस वक्त सोनी। चलिएगा फिर से बहुत ही बढ़िया शॉट, गैप है यहाँ पर। जी हाँ, बड़ा गैप लेकिन लाजवाब फील्डिंग। आकाश वहां पर है फील्डर, आखिरकार पांव से बॉल को रोका, बाउंड्री बचाई और केवल 2 रन से संतुष्टि दिलाई बल्लेबाजों को। गैप बहुत ही अच्छा खोज रहे वर्धमान सोनी, नो डाउट। और ये देखिए फिर से बॉल चली सीधा गैप में 4 रनों के लिए। भाई इधर बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी राइट आर्म राउंड सोनी की। 2 चौके लगा चुके हैं अब तक अपनी इस पारी में, माफ कीजिएगा इस ओवर में। और टोटल 3 चौके और 2 छक्के लगा चुके हैं। 30 रन बना लिए हैं 18 बॉलों पर। ये बॉल काफी अच्छी थी अनिकेत सागरिया के कंधों का जरा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया, तेजी के साथ बॉल फेंकी, डॉट कराने में सफल होते हुए। अरे फिर से बॉल काफी ऊपर हवा पे, फील्डर भाग रहे हैं उसे रोकने के लिए, लेकिन मौका है क्या? अनंता भोई है वहां पर। क्या कमाल का क्षेत्र रक्षण, अंतिम समय पर बाउंड्री के पास आकर के यहाँ पर काम हुआ, बॉल को रोका। काफी अच्छी फील्डिंग। 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम का स्कोर जा पहुंचा है 52, 52 रन 5 विकेट के नुकसान पर। चलिए यह ओवर थोड़ा सा अच्छा साबित हुआ है अगर बेंगलोर के पक्ष में कहूँ। 12 रन आए इस ओवर में और जरा सा जरूर प्रेशर हटा होगा इस ओवर के बाद में। हालांकि वर्धमान सोनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। वर्धमान सोनी एक तरफ से बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करे, लेकिन अब यहाँ पूरा साथ देना होगा वेदराम आमिर को भी, अपने साथी का। जी हाँ, पार्टनरशिप तो चाहिए। 5 विकेट जल्दी निकल चुके हैं तो यहाँ एक अच्छी पार्टनरशिप की दरकारें जरूर बनी हुई हैं। मेरे को कंफ्यूज कर। और दूसरी तरफ दिल्ली की अगर हम बात करें, कैप्टन भी राइट आर्म ओवर सोच में है कि कैसे भी करके यहाँ से इस जोड़ी को तोड़ा जाए, खासकर वर्धमान सोनी का यहाँ पर विकेट निकाला जाए, ऐसी बिल्कुल कोशिश है यहाँ पर कैप्टन की। और इसी कोशिश को अंजाम देने के लिए मोहम्मद आरिफ को लगाया है बॉलिंग के कमान पर कैप्टन ने। अपने कोटे का पहला टीम का 7वां ओवर फेंकते हुए मोहम्मद आरिफ नवरत्न एंड से। बढ़िया बॉल थी है, लाजवाब बॉल।
और उतना ही सुरक्षात्मक तरीके से रोका इस बॉल को, रोकना ही सही। चलिए बहुत ही बढ़िया शुरुआत करी आरिफ ने, अच्छी बॉल थी, ब्लैक होल में फेंकने की पूरी कोशिश यहाँ पर करी थी आरिफ ने। White ball. लेग से जरा सी बाहर और वाइट बॉल के साथ ही पनिशमेंट मिलती हुई। बहुत ही कमाल का यह टूर्नामेंट होता हुआ, काफी जगह चर्चित फेमस है टूर्नामेंट। और शॉट काफी बड़ा गैप, लेकिन फील्डर बिल्कुल गैप को भरते हुए जल्दी से बॉल के ऊपर आते हुए केवल एक रन से ही संतुष्टि देंगे बल्लेबाजों को। फील्ड काफी चुस्त दुरुस्त करी जा रही है, आप देख सकते हैं कि काफी बाउंड्रीज बचाई Right arm over. हेमंता हो, आरिफ हो, काफी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं बाउंड्री पे पेट्रोलिंग करते हुए। और ये लाजवाब शॉट, लेकिन है फील्डर वहां पर, क्या कमाल का लाजवाब कैच, हवा में अपने आप को रखते हुए 6 बजाते हुए विकेट के साथ, वो भी बड़ा विकेट यहां पर लेने का काम किया फील्डर ने। यहाँ बहुत ही बड़ा विकेट था, ये वर्धमान सोनी की ही तलाश में थे यहाँ पर कैप्टन। मैंने कहा भी था कि यहाँ पर यही कैप्टन सोच रहे हैं कि कैसे भी करके वर्धमान सोनी का विकेट निकाला जाए तो फिर और भी ज़्यादा परेशानी में डाल दे, और बिल्कुल वैसे ही हुआ। चलिए बढ़िया विकेट था, लेकिन वर्धमान सोनी ने भी लाजवाब बल्लेबाजी करी, नो डाउट। 20 बॉल में 32 रन बनाए, 2 छक्के और 3 चौके लगाए अपनी टीम के लिए वर्धमान सोनी ने, लाजवाब पारी। चलिए आखिरकार वर्धमान सोनी की पारी का हुआ अंत, कैप्टन जरा सी अब राहत की सांस ली होगी। आरिफ बिल्कुल कैप्टन की सोच पे बिल्कुल खरे उतरे, विश्वास पे बिल्कुल खरे उतरे, और जिस विकेट की तलाश में थे वो विकेट दिलाया यहाँ पर आरिफ ने, लाजवाब बॉलिंग। Bowling right arm over. इंदर भारती आए हैं न्यू बैट्समैन बल्लेबाजी करने के लिए। एक ये भी बहुत ही कमाल के बल्लेबाज हैं, बहुत ही उग्र बल्लेबाजों में से एक। बॉल लेकिन काफी अच्छी, कप खाने के बाद में जरा सा भी रोम नहीं। अब तक 4 बॉलें फेंकी आरिफ ने, और 4 बॉलों पर केवल 2 रन देकर के एक विकेट निकाला है। बिल्कुल लाइन टू लाइन बॉलिंग कर रहे, ज्यादा रुम नहीं दे रहे। और लीजिए एक बार फिर से मौका है, गलत शॉट यहाँ पर खेलने का नतीजा भुगतना पड़ेगा इंदर भारती को। एक और बड़ा विकेट निकलता हुआ इंदर भारती के रूप में। इंदर भारती ये भी जा चुके हैं वापस। आज काफी निराश किया इंदर भारती ने भी अपने चाहने वाले फैनों को। एक तरफ उम्मीद थी, इंदर भारती ऐसे प्लेयर है कि 5वें-6वें डाउन में आने के बाद काफी तेजी से रन बनाने का पूरा दमखम रखते हैं, ऐसे में इन्हें भी सस्ते दामों पे वापस चलता किया है आरिफ ने। क्या कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं आरिफ। कैप्टन की जो सोच थी आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि कैप्टन के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारियां होती है, कब किसके सामने कहाँ किसे काम करवाना है, किससे वर्क लेना है। और कई बार ऐसे में फेल भी होते हैं कैप्टन, एक्सपेरिमेंट करने में कई बार चूकते भी हैं, लेकिन यहाँ जो एक्सपेरिमेंट किया आरिफ को, Right arm over to you. 1 to go. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट सफल होता हुआ यहाँ पर कैप्टन का। जी न्यू बैट्समैन इस वक्त वैभव जैन है, जिससे काफी उम्मीदें हैं। जगदीश सिंह जी बिल्कुल आवाज लगाते हुए कि चल वैभव आज खेलना ही है। Over. और काफी ज्यादा विश्वास जताया है जगदीश सिंह ने वैभव के ऊपर में, और बिल्कुल वैभव को इसलिए बल्लेबाजी के लिए भेजा है। और यहाँ पर जगदीश सिंह जी कह रहे हैं, दलजीत सिंह जी कह रहे हैं कि यहाँ बिल्कुल आज 5 से 6 छक्के लगाने वाले हैं वैभव, ऐसा बच गया, आज उससे भी तो दिख बिल्कुल गया। होगा, ऐसा कहना है यहाँ पर दलजीत सिंह का। मेरे को लगा बोल्ड हो गया।
और चलिए वैभव सोनी के हर छक्के पर तीन Bowling right arm over. तीन दोस्तों ने मिलकर के बिल्कुल 1100 का पुरस्कार रखा है प्रति छक्के पर वैभव जैन के। चलिए जरा सा एक्चुअल में मुझे सुनने में गलती हो गई, 2 0 हटा रहा हूँ मैं 1100 में से, सिर्फ 11 रुपए रख रहा हूँ मैं। राहुल साहू इस वक्त है बॉलिंग की कमान पर, पहला ओवर फेंक रहे हैं अपने कोटे का और टीम का 8वां ओवर फेंकते हुए नवरत्न एंड से। और चलिए बढ़िया शुरुआत यहाँ पर करते हुए राहुल साहू भी। भेदराम आमिर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ रन बटोरे, लेकिन वो बात नहीं बन पा रही है, वो मौका नहीं बन पा रहा है भेदराम आमिर से। 5 बॉलों पर केवल 2 रन बना है अब तक। अरे हल्के से फुल टॉस बॉल, लेकिन ज्यादा बड़ा फायदा नहीं हो पाएगा। क्या कमाल का थ्रो, हेमंत भोई इतनी तेजी के साथ आए, ओवर थ्रो का चांस भी बिल्कुल बनता हुआ, बहुत तेज थ्रो फेंका था। डायरेक्ट हिट के चक्कर में एक ओवर थ्रो का नतीजा 1 रन के और रूप में भुगतना पड़ा। लेकिन गजब के प्लेयर है हेमंत भोई, एनर्जेटिक आप देख सकते हैं कि जिस चुस्ती फुर्ती के साथ अपना परिचय दिया है इस टूर्नामेंट में, बहुत ही लाजवाब अब तक परफॉर्मेंस रहा है, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे फील्डिंग हो, सभी में माहिर। और फिर से काफी गैर जिम्मेदाराना शॉट, और जी हाँ कॉट एंड बोल्ड यहाँ पर होते हुए लाजवाब बॉलिंग। जी हाँ कॉट एंड बोल्ड होकर के वापस आ चुके हैं इस वक्त वैभव जैन। परेशानियों पर परेशानियां बढ़ती हुई 8 विकेट गिर चुके हैं अब इस वक्त बेंगलोर के, झड़ियां लग चुके हैं। वैभव सोनी के जाने के बाद तो और भी बुरा हाल हो चुका है इस वक्त बेंगलोर का। ऐसा कोई भी बल्लेबाज अब तक ऐसा नहीं जो वैभव सोनी के बाद कोई किसी ने अच्छी बल्लेबाजी करी हो। सभी ने आओ और जाओ की स्थिति यहाँ पर रखी हुई है। जिनमें से मैं आपसे बात ही कर रहा था कि 4 ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने बिना कोई खाता खोले वापस गए हैं। और ये शॉट लेकिन बढ़िया, लेकिन है फिर वहां पर जी हाँ कमाल का कैच, कमाल की बॉल, और इससे वहां पर लाजवाब एक और झटका लगता हुआ गोल्डन डगआउट की स्थिति में वापस आते हुए बल्लेबाज। और आखिरकार एक और झटका, वो भी 0 पर, 5वां यहाँ ऐसा विकेट है जो बिल्कुल 0 पर जाता हुआ। काफी उम्मीद थी यहाँ पर नमन जैन से भी कि कुछ बड़ा काम करेंगे, लेकिन बिल्कुल हो नहीं पाया। और अब ऐसे में दलजीत सिंह और वैभव जैन, ये 2 बल्लेबाज हैं। वैभव जैन की अगर हम इस वक्त बातें करें, वैभव जैन राइट आर्म ओवर, टीम के कैप्टन भी हैं, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है कैप्टन के ऊपर। और ये काफी उबाल हवा में, और इसी के साथ बेंगलोर हुई ऑल आउट। जी हाँ तो 10 विकेटों के पश्चात टीम का स्कोर है 56 रन, और जीत के लिए केवल 57 रन चाहिए यहां पर दिल्ली को। चेन्नई और बेंगलोर के कैप्टन, चेन्नई और बेंगलोर के कैप्टन
गोवा और चेन्नई, ओके। गोवा और चेन्नई के कैप्टन प्लीज आप आ जाएं और टॉस की प्रक्रिया पूरी कर ले। गोवा और चेन्नई के कैप्टन जल्दी आ जाए प्रेजेंटेशन एरिया में और टॉस की प्रक्रिया पूरी कर ले। बघ खाली मागे बंद आहे. अरे लागतं रे डोक्याला, रात्री त्रास होतो माझा, कान दुखतो. इतका भोसडा, तुला आता सगळ्या मॅच करायला लावतो थांब. आता सगळ्या मॅच करायला लावतो तुला थांब. सगळ्या मॅच तू करायच्या. लवकर संपव ना, म्हणून तुझ्याकडनं लवकर विकेट जातो. अगर चेन्नई और गोवा के कैप्टन आ गए हैं तो प्लीज जल्दी आ जाएं, हम टॉस की प्रक्रिया पूरी कर ले। जीतने के बाद पहले बॉलिंग करते हुए लाजवाब तरीके से आज बेंगलोर को बिल्कुल बहुत सस्ते दामों पे चलता कर दिया है। जी हाँ, केवल 56 रन बनाई यहाँ पर बेंगलोर की टीम और अब जीत के लिए केवल 57 रनों का लक्ष्य रखा है यहाँ पर बेंगलोर के लिए। और बेंगलोर के दोनों ही इस्लामी बल्लेबाज बिल्कुल क्रीज पर आ चुके हैं। बॉलिंग राइट आर्म ओवर. अमित झाला जो कि अच्छे डांसर भी हैं स्ट्राइक पर। और ये बॉल बिल्कुल नो बॉल यहाँ पर कॉल करती हुई, कमर ही नहीं बिल्कुल सर के ऊपर, बहुत ही बड़ी नो बॉल। फ्री हिट का मौका, चलिए शॉट तो खेला है, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर भाग पड़े हैं और अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर की, काफी कमाल का क्षेत्र रक्षण। राइट आर्म ओवर. और संतोष होटा है इस वक्त स्ट्राइक पर। राइट बॉल. जरा सी बाहर की दिशा में वाइड का इशारा मिलता हुआ हर्ष अग्रवाल इस वक्त बॉलिंग की कमान पर दिशा पर नियंत्रण नहीं रख पाए। नो. और ये फिर से नो।
बिल्कुल नो वाइट की यहाँ पर झड़ियाँ लग चुकी हैं। पूरी तरीके से शायद प्रैक्टिस में यहाँ पर है नहीं हर्ष अग्रवाल, काफ़ी नो बॉल कर रहे हैं। वाइट बॉल। और ये देखिए फिर से नो वाइट बिल्कुल झड़ियाँ हैं। हिट। चलिए नो बॉल थी यहाँ पर, जी हाँ, फ्री हिट का मौका मिलता हुआ। अरे शॉट जरूर लगा है, गैप में बिल्कुल जाते ही बॉल, लेकिन ज़्यादा बड़ा गैप नहीं था, वहाँ पर है फील्डर। चलिए ये पहली ऐसी बॉल थी जो ज़्यादा थोड़ी सी सही थी लाइन के अंदर। सिल्वर के प्लेयर के बीच यह आमना सामना होता हुआ। एक बार फिर से बढ़िया शॉट, हल्का सा गैप जरूर, लेकिन फील्डर है वहां पर। एक रन तो आसानी के साथ लेकिन बल्लेबाजों के पक्ष में रहेंगे। 2 to go. और ये बहुत ही लाजवाब बॉल, सीधा शॉट 6 रनों के लिए। अंकित सिंह का ही मैक्सिमम यहां से आता हुआ। चलिए इस बार शॉट बहुत ही बढ़िया था, और इस बार फिर से खुल के खेला, काफी बड़ा गैप है। जी हाँ, इस बार तो बॉल रुकेगी नहीं, जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। Over. और देखिए लाजवाब डांस करते हुए अमित, बिल्कुल फेमस है ये। जी हाँ, आप देख सकते हैं डांस करने पे ज्यादा ध्यान है। सोबेल मजा आ गया, चलिए जैसा भी हो, लेकिन शॉट के साथ साथ अमित का डांस भी दर्शकों को काफी लुभा रहा है। और एक ओवर, चलिए जो पहला सिल्वर प्लेयर के लिए जो ओवर था वो समाप्त हुआ, लेकिन इस एक ओवर में 18 रन बटोर लिए हैं दिल्ली ने। कमाल के ये 18 रन बहुत बड़ी मुश्किल पे यहाँ पर नजर आ रही है मुझे इस वक्त। टीम बेंगलोर जिस तरीके से रन बनाने चाहिए थे वैसे कुछ रन बने नहीं है, और उसमें भी बॉलिंग करते हुए भी पहले ओवर में ही यहाँ 18 Power play. खर्च कर दिए हैं। जी हाँ, चलिए पावर प्ले भी कोई यहाँ से स्टार्ट होता हुआ। 2 ओवर जो है ये पावर प्ले के रहेंगे, और इस वक्त हेमंता भोई स्ट्राइक पर है, और हेमंता भोई के साथ में आकाश आए हैं जो नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं। आकाश Right arm over. स्ट्राइक पर, हेमंता भोई बॉलिंग का कमान संभाला है यादव ने। और एक कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे में खेलने की कोशिश, और यहाँ पर स्टंपिंग का चांस बनता हुआ, अपील हुई और थर्ड एम्पायर की मदद लेते हुए लेग एम्पायर पंडित सर। चलिए और अब हमारे वाघमारे सर थर्ड एम्पायर जो है बिल्कुल वो यहाँ पर अब जज करते हुए क्या हुआ है, क्या घटा है, क्या स्टंप पे बॉल पहले लगी बैट रखने से या फिर बैट रखा गया है। लेकिन काफी जोश और खरोश में थे हेमंता भोई, चाहते थे पहली ही बॉल से प्रेशर बनाते हुए, दबाव बनाते हुए बड़े छक्के लगाने के साथ ही जाएं, लेकिन ऐसा हर बार हो ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं सोमू यादव भी, काफी अच्छे खिलाड़ी हैं। और जाहिर सी बात है पहले अगर, और देखिए यहाँ पर नतीजा आ चुका है आउट का। जी हाँ, आउट का। जी हाँ, काफी आगे निकल आए थे हेमंता भोई, वापस लौटने की गुंजाइशें कम हो गई थी, और लाजवाब स्टंपिंग नो डाउट पहला यहाँ पर विकेट निकलता हुआ हेमंता भोई के रूप में। बिना कोई खाता खोले हेमंता भोई वापस जा चुके हैं पवेलियन की दिशा पर, और मोहम्मद नेकाज खान इस वक्त जा रहे हैं बल्लेबाजी के कमान पर।
जी मोहम्मद खान काफ़ी कमाल के प्लेयर हैं और लाजवाब इनका काम है, बेहतर देते हमेशा अंजाम है। और आज ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर मैं दिल्ली के पक्ष में अगर इस वक्त बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस टूर्नामेंट का सबसे जो लो स्कोर है ये पहला ऐसा मैच है जहां पर लो स्कोर का यहाँ पर मैच हो रहा है, जहां पर केवल 57 रन ही बने हैं। राइट आर्म ओवर 5 टू गो। चलिए देखना होगा अब आगे किस तरीके से मोहम्मद खान बल्लेबाजी का काम करेंगे। हल्की सी शॉर्ट पिच बॉल थी, एक्सपेक्ट नहीं कर पाए थे यहाँ पर खान की इतनी शॉर्ट पिच, अभी धीमी हल्की सी बॉल रहेगी और बिल्कुल मुस्कुराता हुआ चेहरा रहता है। मैंने हमेशा खान को देखा है कि जब भी वो खेलते हैं ज़्यादा कोई टेंशन लेने का काम नहीं है उनका, ज़्यादा उस उग्र होते देखा नहीं है, बिल्कुल शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं, लेकिन बैट से शांत नहीं रहते हैं, बैट में तो बिल्कुल शैतान बन करके यहाँ पर काम करते हुए देखा है मैंने मोहम्मद निकेश खान को। और निश्चित रूप से बहुत ही लाजवाब शॉट, एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच माउंट सिक्सर। और लाजवाब अंगी संगाई मैक्सिमम लगाते हुए निकेश खान, कमाल का शॉट था ये। और ये इस बार जरा सी चेंज ऑफ पेस करी, जी हाँ, चकमा दिले का काम किया ये इस क्या वक्त है यादव पैर ने। इसका? सोवेल अमित थर्ड अंपायर दे। चलिए थर्ड एम्पायर से यहाँ पर एम्पायर ने मदद लेनी चाहिए। बात यह है कि नो बॉल है ऐसा बिल्कुल यहाँ पर लग रहा है नॉन स्ट्राइकर को, लाइन के आगे पाँव था और इसके लिए बिल्कुल यहाँ पर रिव्यू लिया गया है और थर्ड एम्पायर अब बताएंगे कि क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ है, क्या लाइन के बाहर पाँव था। लेकिन बिल्कुल तारीफ कर रहा होगा मुझे इस वक्त दिल्ली की, बहुत ही कमाल का आज खेल का प्रदर्शन किया है दिल्ली ने। टॉस जीतने के बाद जिस रणनीति के साथ पहले बॉलिंग ली और जो प्लान बना था, मुझे लगता है कि प्लान से भी ज़्यादा बेहतर काम को अंजाम दिया है प्लेयरों ने और निश्चित रूप से बहुत ही कम स्कोर पे बिल्कुल दे पछाड़ा है यहाँ पर बेंगलोर को। और ऐसे में बेंगलोर की आज सारी उम्मीदों पर अब तक तो बिल्कुल पानी फिर चुका है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बेंगलोर की शुरुआत भी इतनी बॉलिंग से भी इतनी ज़्यादा अच्छी रही नहीं है। देखते ही देखते 10 बॉलों में 24 रन। जी हाँ, चलिए नो बॉल यहाँ पर कॉल हो रही है, फ्री हिट का मौका मिला फ्री हिट। तो देखते ही देखते 10 बॉलों पे 25 रन हो चुके हैं, वो भी 1 विकेट के नुकसान पर ही। और ये फ्री हिट का ज़्यादा फायदा नहीं, तो बिल्कुल देखा जाए तो बेंगलोर की शुरुआत भी यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर रही है। दोनों ही तरफ से कमज़ोर पार्ट अब तक रहा है बेंगलोर का, लेकिन दिल्ली की बिल्कुल मुझे तारीफ करना होगा, लाजवाब आज का खेल है। हमेशा टूर्नामेंट में तो बहुत ही बेहतर पार्टिसिपेट करते हुए आई है, लेकिन आज बिल्कुल डबल एनर्जी के साथ आज नजर आ रही है मुझे इस वक्त दिल्ली। और फिर से शॉर्ट पिच बॉल और फिर से आता हुआ अंकित सिंगाई मैक्सिमम ओवर। ओवर ओवर ओवर। ये बहुत ही लाजवाब डांस, एक बार फिर से आप इधर जैसी शॉट लगता है अमित बिल्कुल झूम उठते हैं वहां पर और सबकी निगाहें तो बैट्समैन की तरफ कम, अभी स्क्रीन पे अमित की तरफ ही ज़्यादा जा रही है। चलिए लेकिन लाजवाब शॉट था, नो डाउट ये दूसरा छक्का था खान साहब का, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं खान साहब और आज तो बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, कोई ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है। 2 ओवर पे 31 रन की लाजवाब पारी के साथ दिल्ली इस वक्त बिल्कुल जवाब देती हुई बेंगलोर को जीत के लिए केवल 26 रन शेष रह गए, वो भी अभी आप देखेंगे तो 54 बॉलें अभी पास में हैं दिल्ली के और रन केवल 26 ही अब यहाँ से चाहिए। वंश उपाध्याय बॉलिंग पर इस वक्त
काफी लूज बॉल, ये तो जाएगा अच्छा। एवरीथिंग टू हिटिंग, इट्स मैच द मैनिया माउंट सिक्सर। Ball. बहुत ही कमजोर बॉल थी ये, जब बहुत ही शॉर्ट पिच बॉल थी, पूरा रूम था। और ऐसे में अगर आप आकाश के सामने ऐसी बॉल करेंगे तो फिर छोड़ने वाले बल्लेबाजों में से है नहीं आकाश, क्योंकि बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज है, तेजी के साथ रन बनाने का पूरा विश्वास है। 6 बॉलों पर 6 रनों के साथ में एक्चुअल में यहाँ पर खाता खोला है। क्या कमाल की क्वालिटी है इन दोनों ही बल्लेबाजों में, लाजवाब बल्लेबाज है दिल्ली के ये। और लीजिए फिर से एक बार लंबा शॉट, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाव, अंकित सिंह मैक्सिमम आता हुआ। सारी उम्मीदों पर फिर से पानी फेरा इस शॉट ने, कमाल की ओवर बाउंड्री। और ये फिर से जी हाँ, क्या कमाल के शॉट आ रहे हैं, संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर बॉलर को। लाजवाब ओवर बाउंड्री। छक्कों पर छक्के छुड़ाते हुए 3 छक्के लगा दिए यहाँ पर बल्लेबाज ने। हैट्रिक छक्कों का कमाल बिल्कुल दिखाया है। और एक बार फिर से जी हाँ, बॉल चली है बाउंड्री लाइन के बाहर सीधा। यहां देखना होगा क्या है, 4 की 6 करीबी मामला है यहां पर एक्चुअल में। जी हाँ, 6 रन का इशारा मिलता हुआ, 4 छक्के 4 बॉल पे। आकाश बिल्कुल आकाशी शॉट लगा रहे हैं, आज नाम के अनुरूप काम कर रहे हैं आकाश। और ये 5वां है क्या कमाल का 6 ये। फिर चलाया बल्ला, क्या हवाई फायर शॉट मारा ऐसा कि सब हो गए कायल। इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है दिल्ली ने। लाजवाब बल्लेबाजी, क्या कमाल के वो 5 छक्के थे जो जल्द ही यहां पर जीत दिला दिए दिल्ली को। बहुत ही बड़ी जीत, काफी अच्छे रन रेट के साथ यहां पर जीत हासिल करी दिल्ली ने। लाजवाब खेल का प्रदर्शन किया, वेल डन। और अब आज का हमारा अगला मैच, जिसके लिए मैं दोनों ही कैप्टन को बुलाना चाहता हूं कि आप बिल्कुल आ जाएं टॉस के लिए। और आज के हमारे मैन ऑफ